ठीक है। जो सवाल है मौमिता, आपका सवाल है कि कंडीशनल थर्ड में दो बार हैड हैड का क्या मतलब है। अब ये आपको दो जगह दिखाई देगा। ये एक तो दिखाई देगा पोजीशन में, स्टेट ऑफ पोजीशन, एंड मेक श्योर कि पास्ट में होनी चाहिए। यानी कि कंडीशनल थर्ड का मतलब ये होता है कि दोनों पार्ट्स, दोनों क्लॉजेस पास्ट टाइम में होने चाहिए। इसका हमें ख्याल रखना है। हमारे पास दो क्लॉजेस होते हैं, पता है ना। सबसे जो फर्स्ट क्लॉज है ये हमारा क्या होता है, इफ क्लॉज होता है। somebody is coming। और जो सेकंड होता है, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लॉज है, इसके अंदर क्या आता है, रिजल्ट आता है। यहाँ तक तो सबको क्लियर ही है। तो अब अगर मैं एग्जांपल लूँ स्टेट ऑफ पोजीशन का, अगर एग्जांपल है कि अगर उस दिन मेरे पास एक चाकू होता तो मैं उसका कत्ल कर देता। ये मेरा सेंटेंस है। नाउ यू हैव टू थिंक दैट पास्ट की फीलिंग इसमें आ रही कि नहीं आ रही। कैसे आ रही है पास्ट की फीलिंग? यस सर। यहाँ से आ रही है ना, उस दिन से पता चल गया पास्ट टाइम। ओके, तो कंडीशनल थॉट है। अब हम बनाएंगे, पहला जो पार्ट है वो स्टेट ऑफ पोजीशन है। तो अगर इफ मेरे पास उस दिन चाकू होता, इफ आई हैड, ये नियम होता है। मैं आपको ऐसे कुछ बता देता हूँ कंडीशनल थर्ड का नियम क्या होता है। एक नोट लिख देता हूँ तब समझ में आ जाएगा। कंडीशनल थर्ड का फर्स्ट क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब आप मुझे बताओ पास्ट परफेक्ट क्या होता है। हैड में V3 होता है कि नहीं होता है, पता है ना। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड में V3 होगा। तो स्ट्रक्चर को अगर मैं लिख दूं, इफ आई राइट कि पहले इफ आएगा, एक सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ जो ये हैड है ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। ये हैड तो रहेगा। अब इसके बगल में मुझे V3 चाहिए, हाँ या ना, V3 चाहिए। अब ये V3 अगर स्टेट ऑफ बीइंग होगा तो V3 क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। अगर ये स्टेट ऑफ पोजीशन होगा तो V3 क्या हो जाना चाहिए, हैड हो जाना चाहिए। अगर ये एक्शन होगा तो जैसा होगा वर्ब, जैसे गॉन हो सकता है, यहाँ पर ड्रंक हो सकता है। तो ऐसे समझना कि V3 तो चाहिए ही चाहिए। और ये जो हैड है ये हमेशा बरकरार रहेगा, क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो हम पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पर हैव का थर्ड फॉर्म हैड। तो देखने में हमें दो बार हैड लग रहा है ना, दो बार हैड लग रहा है। यस सर। ये तो चाहिए ही चाहिए, तो महा एकदम मैंडेटरी, कंपल्सरी। और ये अपना जैसा वर्ब, अब स्टेट ऑफ बीइंग है तो बीन लगाओ, पोजीशन है तो हैड लगाओ, एक्शन है तो कुछ और लगाओ। तो ये हो गया। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। अच्छा, जो सेकेंड पार्ट होता है मैं वो भी लिख देता हूं कहीं पर कि कंडीशनल थर्ड में सेकेंड क्लॉज को फ्यूचर परफेक्ट के स्ट्रक्चर पर बनाया जाता है। तो एक और चीज, सिर्फ फर्क इतना है कि विल की जगह क्या होता है, वुड होता है। स्ट्रक्चर सेम है। तो आइए फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद कीजिए। सब्जेक्ट विल हैव, ऐसा कुछ होता था ना, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, है ना।
तो हमें विल नहीं बोल करके क्या बोलना है, वुड। तो वुड हैव इतना तो चाहिए कि नहीं चाहिए, और यहाँ V3 चाहिए। जैसे वो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता था तो हमने विल को हटा के वुड किया, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि हर सूरत में ये वुड हैव तो रहेगा। अच्छा, यहाँ जो V3 है ये कैसे कैसे हो सकते हैं, ये भी बदलेंगे। अगर ये जो V3 है अगर स्टेट ऑफ बीइंग हुआ तो क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा। अगर यहाँ पर पोजीशन की बात हो गई तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अगर यहाँ एक्शन की बात हो गई तो क्या हो जाएगा, जैसे गॉन, ड्रंक, ETC हो जाएगा। तो जब आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो हमेशा रिजल्ट कैसे आएगा, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड, वुड हैव गॉन, वुड हैव ड्रंक। मतलब ये वुड हैव तो चाहिए ही चाहिए, इसको जुदा नहीं कर सकते आप। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो अब अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं कि इसी को ट्रांसलेट किया जाए, आइए तो कैसे बनेगा, इफ आई हैड क्या था, चाकू होता, इफ आई हैड नाइफ उस दिन, दैट डे, मैं उसका कत्ल कर देता, आई वुड हैव, वुड के साथ आई वुड हैव किल्ड। है ना। यहाँ जो वर्ब है वो चूंकि एक्शन वाला वर्ब है तो किल का थर्ड फॉर्म। ओके, अगर मैं यहाँ पर मैं रिजल्ट बदल दूं कि अगर मेरे पास चाकू उस दिन होता तो वो मेरे सामने डेड होता, वो मेरे सामने मरा हुआ होता, तो ही वुड हैव बीन डेड इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ। देखो यहाँ मैंने बीन क्यों लगाया, कोई बता सकता है क्यों लगाया होगा? यस, बी का थर्ड फॉर्म बीन। तो इससे ये पता चलता है कि ये वुड हैव तो हो, ये तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर किल्ड होगा कि बीन होगा कि हैड होगा, इसका फैसला कैसे होगा? अगर स्टेट ऑफ बीइंग है तो बीन होगा, अगर पोजीशन है तो हैड होगा, और अगर एक्शन है तो जैसा शब्द उसका थर्ड फॉर्म लगा दो, किल है तो किल्ड कर दो। गेटिंग ना? अगर मैं बोलूं कि उस दिन अगर मेरे पास चाकू होता तो मेरे पास उसके लाइफ का कंट्रोल होता, मेरे पास उसके लाइफ का कंट्रोल होता। आई वुड हैव हैड द कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ। अब बताइए मैंने हैड क्यों लगाया होगा, सोचिए। पोजीशन, ये पोजीशन के लिए लगाया। ठीक है मोमिता, आ रहा है समझ में? यस सर। ए मोमिता सर वन मोर। जी यस सर। यस सर? हाँ जी बोलिए ना। मेरे पास PhD की डिग्री होती, जब मैं नौकरी लगी तो मुझे उस हायर पोस्ट मिलती। would have got if I had PhD degree that time I would have got higher post। जी, एक और बात पहले अगर उस जगह बोलो जल्दी बोलो। सर अगर वो उस पे ऑनगोइंग एक्शन होती, अगर वो वहां पे पार्टी में डांस नहीं कर रही होती तो उसे चोट नहीं लगती, या फिर वो मुझे परेशान नहीं कर रही होती तो मैं उसे चाकू नहीं मारता। ऑनगोइंग एक्शन होती सर। यस आई उस पे भी काम करते। आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। एक और इनको समझा दूं मोमिता को। एक तो ये हेड हो गया पोजीशन वाला। कई बार हैव का यूज एक्शन के लिए किया जाता है, एक्शन के लिए किया जाता है, लेकिन वो एक्शन खाना, पीना, नहाना, बातें करना, टहलना, ETC के लिए यूज होता है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि हैव अ कॉन्वर्सेशन तो इसका मतलब क्या होगा, बात करना होगा ना। अगर मैं कहता हूं हैव अ शावर तो इसका क्या मतलब होता है, नहाना, है ना। अगर मैं कहता हूं कि हैव अ क्वारल तो इसका मतलब क्या हो गया, झगड़ना। हाँ, झगड़ना। यस, ETC। अब अगर मैं एग्जांपल लूं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, एग्जांपल अगर मैं लूं कि
एग्जाम्पल है कि अगर कल तुम नहाए न होते तो मैं तुम्हें पार्टी में न ले जाता। ये सेंटेंस है। अब यहां भी आपको दो बार हैड देखने को मिल सकता है। बात कल की हो रही है, कंडीशनल थर्ड है, श्योर है, तो इफ यू, ये हैड तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हेल्पिंग वर्ब है, ये तो चाहिए। Yes. Yes, sir. इफ यू हैड। अब यहाँ पर नॉट और नहाने को हम बोलते हैं हैव अ शावर, तो उस हैव का तो थर्ड करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा? हैड अ शावर। Had a shower. तो इफ यू हैड नॉट हैड अ शावर, Not had a shower. इफ यू हैड नॉट हैड अ शावर यस्टरडे, मैं तो पार्टी में नहीं ले जाता। आई वुड नॉट I would not have taken you taken to the party, to the party. है ना? तो ऐसे भी आपको हैड दिखाई दे सकता है, घबराना नहीं। ये पहला तो चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर हम डिड नॉट नहीं लगा सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव क्या होता है? हैड नॉट होता है कि डिड नॉट होता है? Had not. हैड नॉट होता Had है, not. इसलिए आपको डिड नॉट नहीं बोलना है, हैड नॉट बोलना है। और देख लेते हैं, इसी को मैं उसमें कर देता हूँ, जैसे कि कोई कंटिन्यूटी में अगर कंडीशन बोले, जैसे कि अगर फर्स्ट सेंटेंस मतलब फर्स्ट क्लॉज, अगर फर्स्ट क्लॉज कंटिन्यूटी में हो, तब क्या होगा? हम इफ तो लगाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट भी लगाएंगे, इसके साथ हैड एकदम मैंडेटरी है, लगाएंगे। अब है कि कंटिन्यूटी का मतलब आईएनजी। अब आईएनजी लगाने के चक्कर में हमें यहाँ पर पहले बीन का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ एक थर्ड फॉर्म चाहिए ना भाई, इस हेड के बगल में थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमें वो बी का थर्ड फॉर्म Yes, sir. जब बीन कर देंगे तब हमें परमिशन मिल जाएगा कि इसके बगल में आईएनजी लग सकता है। यहाँ हमें परमिशन मिल जाएगा। ऐसे तो परमिशन नहीं मिल सकता ना कि मैं बोल दूं कि सब्जेक्ट और हेड और यहाँ मैं आईएनजी लगा दूं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, क्योंकि इस हेड को यहाँ पे कौन सा वर्ब चाहिए था? V3 चाहिए ना बॉस, V3 चाहिए। हमने इसका पेट भर दिया, V3 दे दिया। अब बीन के बगल में आईएनजी लग सकता है, रिजल्ट बाकी आपको कुछ भी हो। तो मैं बोलूँ कि अगर कल तुम रो नहीं रहे होते तो मैं तुमसे बात करता। अब आईएनजी दिख रहा है उसके अंदर, रोना एक एक्टिविटी, कंटिन्यूटी है, तो मैं क्या बोलूंगा? इफ यू हैड नॉट बीन, यहां तक तो बोलना पड़ेगा। क्या कर दूंगा? क्राइंग। इफ यू हैड नॉट बीन क्राइंग यस्टरडे, मैं तुमसे बात करता। आई वुड हैव टॉक्ड टू यू। आ रहा समझ में क्राइंग क्यों आया? Yes, sir. अब बताइए कि अगर कल तुम उस लड़के को गाली नहीं दे रही होती, कैसे होगा? If you If you had Had not not been abusing that boy yesterday, तो वो इतना बड़ा कांड करता ही नहीं। He wouldn't have done such a big crime। मान लो कुछ भी कोई क्राइम कर दिया होगा गाली सुन करके, such a big crime, तो आईएनजी भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे कोई आपको कल डांट रहा था, अब आपको बोलना है कि सुनो, अगर तुम मुझे नहीं डांट रही होती ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता। If you had not been holding me, I wouldn't have got angry। या वो मुहावरे में क्या होता है कि it wouldn't have raised my hackles। कितना प्यारा है, it wouldn't have raised my hackles। ये है। ओके, जैसे कि अगर मैं पार्क में नहीं टहल रही होती तो मुझे देखते कैसे? If I had not been strolling in the park, how would you have seen me? तो कंडीशनल थर्ड से आप बच नहीं सकते हो बॉस, है बड़ा बेहतरीन। कि अगर मैं
बाई तरफ रोड के नहीं चल रहा होता तो एक्सीडेंट हो जाता मेरा यार। तो कैसे होगा? इफ आई If I had not not been not walking been on the walking left, on the left, on the left, I would have met with an accident. I would have met Met with with an an accident. देख लीजिए, जबरदस्त है ये। Yes, sir. मजेदार है सर। मजेदार है ना? ओके हाँ सर। फाइन। और देखते हैं, अगर तुम सर एक मुझे, पैसिव और देखते हैं, रुको रुको, अगर तुम मुझे एक हफ्ते से गंदे मैसेजेस नहीं भेज रहे होते तो कल मैं एक्शन लेती नहीं। अब इफ यू हैड नॉट If you had not been been sending me sending me bad messages. गंदे Yeah. मतलब ऑब्सीन हो सकता है, obscene, ऑब्सीन, ऑब्सीन, हाँ, ऑब्सीन मैसेजेस मैसेजेस। एक हफ्ते से, फॉर अ वीक, तो मैं एक्शन नहीं लेती। आई वुड नॉट हैव I would not have टेकन taken. दिस एक्शन, जो भी एक्शन लिया उसको इशारा कर रहा है, दिस एक्शन, ये वाला एक्शन में नहीं लेती। Yes. हम इसको पैसिव भी कर सकते हैं, तुम्हें कूटा नहीं जाता, यू वुड नॉट हैव बीन Have been beaten. क्लोबर्ड। Clue. क्लोबर मतलब बुरी तरह पीटना। yes, तो है बेहतरीन। पछताना है, कंडीशनल थर्ड का मतलब है कि कुछ हो गया है और उस पर चर्चा करना है। Okay. अगर मैंने क्लास अटेंड नहीं की होती तो मैं कंडीशनल नहीं समझी होती, अगर ऐसा बोलना है तो इफ आई हैड नॉट, if I had not Not Had not been attended the attend नहीं यहाँ भी नहीं, ये तो नॉर्मल है ना, class. अटेंडेड, yes. If I had not attended the class, आई वुड नॉट हैव लर्न द क्लास, I would not have learned conditional. not have learned conditional. अगर मैंने एम्बेसी में हर सवाल का सही जवाब न दिया होता तो मेरा वीजा ना लगता। हो सकता है ना श्वेता, विदेश जाती रहती है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कंडीशनल थर्ड है कि if I had not answered Yes. each and every question asked in the Perfectly. interview, I wouldn't have got the visa. Yeah, the Visa. visa would not have been issued to me. ये भी हो सकता है ना? Yes, Not sir. have been issued to me. yes, sir. बेहतरीन है। Sir, if MS Dhoni had not hit six, Chennai Express wouldn't have won the match. Yes guys, तो हो गया। मौमिता कुछ और है क्या? Okay. मौमिता।